अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स से डिस्कस करेंगे टॉपिक को प्रोडक्ट रूल एंड जेनेटिक्स। इससे पहले भी एक एग्जांपल इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट रूल के लिहाज से। अब एक दूसरा एग्जांपल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल एंड जेनेटिक्स बेसिकली होता क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट रूल को प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स occurring together is calculated by multiplying the individual probabilities of the two events। बट इधर एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक नज़र दोबारा देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। The chances of an event to occur is called probability। जिस तरह के एग्जांपल है टॉसिंग ऑफ कॉइन, रोलिंग ऑफ डाइस। टॉसिंग ऑफ कॉइन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, इसके एक साइड पर 5 होता है, दूसरी साइड पर चांद और सितारा होता है, या एक साइड पर चांद सितारा, दूसरी साइड पर मस्जिद होता है। पहले तो 5 के सिक्के हुआ करते थे, आजकल 10 के भी अवेलेबल है। तो ये जो आपके पास सिक्का है इसके 2 रो होते हैं, तो एक साइड पर चांद है, दूसरी साइड पर 5 है, तो 2 रो है। फॉर एग्जांपल एक लाइन हम ड्रा करते हैं, इसके नीचे मैं 2 लिखता हूँ पहले से, क्योंकि इसके 2 रो है। जब हम टॉस करते हैं इस सिक्के की मदद से, सिक्के को जब हम उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हेड आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि टेल आ जाए। फॉर एग्जांपल ये चांद सितारा, फॉर एग्जांपल ये हेड है, ठीक है, और ये जो 5 है फॉर एग्जांपल ये टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हेड की भी 50% चांसेस है और टेल की भी 50% चांसेस है कि कौन सा आएगा। तो दोनों के क्या है, 50% चांस है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा मीन, या चांद आएगा मीन मून, या फिर 5 आएगा, ठीक है। बट आएगा एक, फॉर एग्जांपल चांद आ गया या फॉर एग्जांपल 5 आ गया, तो हमने इधर 5 को नहीं लिखना है, इधर हमने, बल्कि इधर हमने 1 को लिखना है, क्योंकि ये एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड आ गया या टेल आ गया, ये एक इवेंट है, हमने इधर 1 लगाना है। तो 1/2 चांसेस है हेड के लिए और टेल के लिए भी। तो 1/2 ये कितना बनता है, 50%। आपके पास 50% बनता है। इस तरह की फॉर एग्जांपल हम टेल के लिए लेते हैं, तो टेल के लिए भी तो क्या है 1/2, वो भी तो क्या है 50%, मीन 0.5 को 100 के साथ अगर आप मल्टीप्लाइड कर ले तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 50%। इस तरीके से आपके पास डाइस है, रोलिंग ऑफ डाइस। जब आप लड्डू खेलते हो, चक्का जो होता है, इसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5, और उस साइड पर 6 होता है, ठीक है। जब आप डाइस को रोलिंग करवाते हैं इसकी, तो फिर क्या होता है, आपके पास ये 3 आएगा, 4 आएगा, 1 2 5 6 कुछ तो आएगा ना, 4 आ गया, 5 आ गया। बट आपके पास जो इसके रो है, फेसेस हैं डाइस के चक्के के, वो कितने हैं 6। अब जब आप इसको रोल करते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल 5 आ गया, तो आपने इधर 5 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि 5 एक इवेंट है। आपके पास 3 आ गया, तो आपने 3 नहीं लिखना है, आपने इधर 1 लिखना है। ये 1 डाइस एक 1 इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी को इससे पहले क्या किया था, इसको हम डिस्कस किया था हमने। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल में हमने क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये टर्म जो है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये हैं कि आपने कॉइन को ऊपर उछाला, एक दफ़ा आपके पास हेड आ गया, अब दूसरी दफ़ा जब आप दोबारा उछालते हैं तो फिर भी आपके पास गारंटी नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुछ भी आ सकता है। तो मतलब पहला जो इवेंट था, जो आपके पास हेड आया था, ये दूसरे से क्या होगा, टोटली मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि पहले तो ये आया था अब दूसरा वाला आएगा, या पहले हेड आया था तो अब भी हेड आएगा, नहीं। ये पहले जो आपने उछाल दिया और दूसरी दफ़ा उछाल दिया, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये दोनों क्या है आपके पास,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स है आपके पास। तो इसमें कहते हैं प्रायोरिटी रूल में कि दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स अकरिंग टुगेदर जो हो रहे होते हैं एक साथ, कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ द टू इवेंट्स। वो जो दो इवेंट्स फॉर एग्जांपल आप करवा रहे, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने सिक्के को उछाल दिया तो चांस क्या है, 1/2 है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सिक्के हैं, फॉर एग्जांपल दो इवेंट्स है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो एक दफ़ा हेड के लिए चांस क्या होगा, एक सिक्के के लिए हेड आएगा टेल आएगा, या हेड के लिए पॉसिबिलिटी है कि 1/2 50% चांस है आपके पास कि इसी सिक्के से आपके पास क्या आएगा, आपके पास हेड आएगा जो पहले हमने किया था। अब दूसरा सिक्का है, इसके लिए भी तो सेम पॉसिबिलिटी है कि 1/2 हेड आने के चांसेस क्या है, 50% है, इसके भी 50% चांसेस है। तो 2 और मोर फॉर एग्जाम्पल दो कायन्स है आपके पास, दो इवेंट्स आपके पास हो रहे हैं, आपके पास दो सिक्के हैं, दोनों को आपने इक्वली उछाला, ज़मीन के साथ दोनों हिट हो गए, स्टेशनरी हो गए, तो फिर क्या हो गया आपके पास, आपने अभी इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना होगा। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाइड कर लें, ठीक है, तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 4 आपके पास आ गया, ठीक है, 1 1 1 आपके पास 1/4 आ गया। अब आपके पास इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाइड कर ले तो इसका परसेंटेज भी आप मालूम कर सकते हैं, तो कुछ 25% आपके पास आता है। जब आपके पास एक काइन आप उछाल रहे थे तो हेड के चांसेस कितने थे, 50%। जब आपके पास दो इवेंट्स है, दो काइन्स को आप एक साथ उछाल रहे हैं, तो आपके पास हेड के लिए चांसेस क्या है, 25% है। हेड के लिए चांसेस कितने हैं, 25% है। 2 आर मोर देन 2, फॉर एग्जाम्पल आप इसको 3 करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 है, एक काइन है, दूसरा है, तीसरा है, फॉर एग्जाम्पल 3 काइन्स है, तो आपको तो पता है कि एक काइन्स के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2 मीन 0.5, परसेंटेज इसका क्या हो गया, 50%। दूसरे काइन के लिए भी हेड के लिए 50% चांसेस है, तीसरे काइन के हेड के लिए भी 50% चांसेस है, ठीक है। जब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग टुगेदर, तीनों सिक्कों को आप एक साथ उछाल रहे हैं, तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, जो एक साथ हो रहे हैं अकरिंग टुगेदर, इसको आपने कैलकुलेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 2 इवेंट्स और 3 इवेंट्स। अब इसको आपने क्या करना है, देखिए 2 2 4 4 2 8 और ये आपके पास 1, तो आप 1 को 8 से मल्टीप्लाइड कर ले, या आप 100 के साथ आप इसको 1 को 8 पर डिवाइड कर ले, 100 से मल्टीप्लाइड कर ले, तो आपके पास जो आता है उसका क्या होगा, इसका परसेंटेज होगा हेड के लिए। 3 काइन में हेड के लिए चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखिए तो हमने काइन्स के साथ किया, अभी हम इसको बायोलॉजी की तरफ लेके आते हैं, जेनेटिक्स की तरफ हम इसको लेके आते हैं, इसी प्रायोरिटी रूल को हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजी पर। फॉर एग्जांपल तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। और मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लेक्चर मैंने अपलोड किया है, इसी चैप्टर में मौजूद है, इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स के चैप्टर में मौजूद है, आप इसको देख ले, फिर इसके बाद आप इधर आ जाए तो आपको अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए वो कुछ इस तरह था मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसमें हमने पी प्लांट के 2 कैरेक्टर लिए थे, राउंड येलो, इसको हमने क्रॉस किया था किसके साथ, रैंकल्ड और ग्रीन के साथ, ये पेरेंटल जनरेशन था आपके पास। जब हमने राउंड येलो को रैंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस कर दिया, आपके पास F1 में क्या आ गए, सारे के सारे राउंड येलो आ गए। F1 में आपके पास कोई भी रैंकल्ड और ग्रीन नहीं आया, इसका मतलब ये है कि रैंकल्ड और ग्रीन ये रिसेसिव कैरेक्टर्स है, और राउंड और येलो आपके पास क्या है, आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, इसलिए सारे के सारे डोमिनेंट आ गए। फिर हम जब F2 मालूम करते हैं, F2 मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, F1 मल्टीप्लाइड बाई F1, राउंड येलो मल्टीप्लाइड बाई राउंड येलो, ठीक है, आपके पास F2 आ जाता है।
अब इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि इसका लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको पता है इसके बारे में, आप इसके बारे में जानते हैं। तो F2 में आपके पास क्या आ जाते हैं दोनों को जब हम क्रॉस करते हैं, राउंड येलो 9, रैंकल्ड येलो 3, राउंड ग्रीन 3, रैंकल्ड ग्रीन 1 रेशो के साथ 9:3:3:1 आपके पास आ जाते हैं। ये किस में? मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। ये आपके पास रेशो आ गया। अब देखें, ये जो आपके पास रेशो आपके पास आ गया है, अब ये जो रेशो है आपके पास फॉर एग्जांपल राउंड येलो है, फॉर एग्जांपल राउंड येलो ये 9 है आपके पास, तो इसको हमने बाद में प्रेट रूल को अप्लाई करके इसको फिर हमने मालूम करना है कि आपके पास कितना आता है। आपने जब इन दोनों को क्रॉस कर दिया तो इसमें से प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए राउंड येलो कितने आएंगे आपके पास, रैंकल्ड येलो कितने आ सकते हैं, राउंड ग्रीन कितने आ सकते हैं, रैंकल्ड ग्रीन आपके पास कितने आ सकते हैं। ये जो मैंने रेड में सर्कल किया है राउंड येलो, ये पेरेंटल वाला है, राउंड येलो पेरेंटल है। इस तरीके से रैंकल्ड ग्रीन ये आपके पास पेरेंटल है। ये दो नए फिनोटाइप्स आपके पास आ गए हैं, रैंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन, ये आपके पास मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपके पास आ गए हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इसको हम लेते हैं बायोलॉजिकल जेनेटिक्स का, कि आपके पास दो इवेंट है, इवेंट नंबर फर्स्ट, इवेंट नंबर 2। इवेंट नंबर फर्स्ट में आपके पास है राउंड, एक प्लांट है, मटर का पौधा है, उसकी सीड जो है राउंड है। तो राउंड सीड, राउंड ये मीन बेसिकली आपके पास शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे इवेंट में येलो सीड्स है, येलो मीन एक कलर है, तो आपके पास कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फर्स्ट इवेंट है जिसमें राउंड सीड है जो शेप के लिए, ये एक इवेंट है आपके पास। दूसरा इवेंट जो है येलो सीड्स, जो कलर, एक मटर के पौधे की पी सीड जो है उसका कलर क्या है, येलो है। तो आपके पास एक और इवेंट है, ये दो डिफरेंट इवेंट्स है आपके पास। तो फॉर एग्जांपल हम इसी पहले हम लेते हैं राउंड सीड्स को, इसी जो शेप के लिए है, हम इसी इवेंट को फॉर एग्जांपल हम लेते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमने पहले भी किया है कि जब हम एक कैरेक्टर के लिए लेते हैं, शेप के लिए लेते हैं, राउंड सीड्स के एक कैरेक्टर के लिए जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तो आपके पास शेप जो है फॉर एग्जांपल एक राउंड होता है जो डोमिनेंट होता है और एक रैंकल्ड होता है जो रिसेसिव होता है। और जब हम राउंड, एक मटर का पौधा जिसकी सीड राउंड होते हैं और दूसरा मटर का पौधा जिसकी सीड्स रैंकल्ड होते हैं, रफ होते हैं, इन दोनों को हम क्रॉस करते हैं, आपके पास पेरेंटल जनरेशन है। जब दोनों हम क्रॉस करते हैं तो F1 में आपके पास क्या आते हैं, सारे राउंड आते हैं, रैंकल्ड नहीं आता। इसका मतलब है कि रैंकल्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, राउंड आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए F1 में सारे के सारे आपके पास राउंड आ गए। जब हम F2 करते हैं, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, तो आपके पास एज ए होल आखिर में मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, F2 में आपके पास राउंड 3 रेशो से आ जाते हैं और रैंकल्ड रिसेसिव आपके पास 1 रेशो से आ जाते हैं। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसी चैप्टर में आप जाएं, इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स के चैप्टर में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपके पास आपको ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मिलेगा, आपको मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मिलेगा आपको। अब आप इसी राउंड येलो के क्रॉस से F2 में आपके पास राउंड 3 बच्चे आ गए, रैंकल्ड के 1 बच्चा आ गया, टोटल तो F2 में आपके पास 4 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक। तो 4 बच्चों में 3 राउंड है, 1 रैंकल्ड है, मतलब राउंड 4 में से कितने आ गए, लाइन के नीचे 4 है, 4 में से राउंड कितने हैं, 3, तो मैंने इधर 3 अपान और 3/4 मैंने लिखा है, ठीक है। इस तरीके से टोटल 4 बच्चे थे F2 में, तो 4 में रैंकल्ड कितने आ गए, 1, तो 1/4 4 में। ये आपके पास इसी मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F2 में आपके पास राउंड की प्रोबेबिलिटी 3 है 4 में से, रैंकल्ड की प्रोबेबिलिटी 1 है 4 में से, चांस है आपके पास। इस तरीके से दूसरे इवेंट में येलो सीड्स है, कलर के लिए है, तो कलर चूंकि एक इवेंट है, एक कैरेक्टर है, इसको हम आपस में क्रॉस करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह के हम मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन में भी करते हैं। अब देखिए इस तरह के टाल प्लांट को हम ड्वार्फ के साथ करते हैं, तो टाल प्लांट के
हाइटेड प्लांट, हाइटेड पी प्लांट, स्मॉल टी ड्वार्फ पी प्लांट्स, इसको हम क्रॉस करते हैं। तो सेम करेक्टर था उधर भी, इधर भी सेम करेक्टर है। अब ये लो आपके पास डोमिनेंट है और रिसेसिव क्या था आपके पास, ग्रीन था। तो ये कलर के लिए है। अब फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन जो है हम येलो को क्रॉस करते हैं ग्रीन के साथ। F1 में आपके पास सारे के सारे येलो आ जाते हैं, F1 में कोई भी ग्रीन का नहीं आता। इसका मतलब ग्रीन रिसेसिव करेक्टर है, येलो जो है ये डोमिनेंट है, इसलिए येलो करेक्टर ने अपने आप को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस कर दिया। F2 हासिल करने के लिए F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करना पड़ता है। F1 येलो को जब हम येलो के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो F2 में आपके पास येलो रेशो ग्रीन आ जाते हैं। टोटल आपके पास 4 बच्चे आते हैं मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन में। अब देखें उसमें से 4 बच्चों में से 3 जो है वो येलो आ जाते हैं, एक जो होता है वो ग्रीन आपके पास आ जाता है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 4। 4 में से येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3। तो 3 और 4, 3 और 4। इस तरीके से रैंकल्ड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। कितने में से, 4 में से। सो 1 और 4 प्रोबेबिलिटी आपके पास बनता है। ये तो हमने इंडिविजुअल इवेंट्स थे, ये सिर्फ और सिर्फ शेप के लिहाज से था, ये सिर्फ और सिर्फ कलर के लिहाज से था। अभी हम 2 इवेंट्स की तरफ आते हैं, 2 इवेंट्स की तरफ हम आते हैं। देखें एक इवेंट में राउंड सीड्स थे जो शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे इवेंट में येलो सीड्स थे जो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन शेप और कलर को दोनों को हम साथ करते हैं, ठीक है, 2 इवेंट्स के लिए। अब राउंड येलो, इसको हम एक प्लांट में लेते हैं, तो राउंड येलो, 2 इवेंट्स को आपने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब राउंड येलो को क्रॉस करते हैं राउंड येलो के साथ, ठीक है। दोनों के क्रॉस से आपके पास क्या आता है। अब हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं इधर। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए हमने क्या करना है, हमने राउंड येलो को मालूम करना है, राउंड येलो को। सबसे पहले इधर मैंने लिखा है कि राउंड येलो, इधर भी मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपके पास राउंड येलो 9 से आते हैं, 9 है आपके पास। 16 में से राउंड येलो जो है आपके पास कितने हैं, 9 है मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अब इन दोनों को क्रॉस करने से ये 2 इवेंट्स हो गए, ठीक है। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, 2 इवेंट्स राउंड येलो। अब देखिए राउंड की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी बन रही थी जब हम राउंड को रैंकल के साथ क्रॉस कर रहे थे। राउंड की प्रोबेबिलिटी 3 थी, मतलब 4 में से 3 और 4 ये राउंड के लिए है। तो राउंड के नीचे मैंने लिख लिया 3 और 4। राउंड के साथ है येलो, येलो की प्रोबेबिलिटी हमने किधर ढूंढना है, इधर। येलो क्या है, 3 है, 3 और 4, तो येलो भी 3 और 4 है। तो येलो के नीचे मैंने लिख लिया 3 और 4। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं, दोनों के दरमियान में क्रॉस लगाते हैं, तो 4 4 ज़र 16, 3 3 ज़र 9, तो 9 और 16, ठीक है। तो 16 में से आपके पास राउंड येलो कितने हैं, 9। ये मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट में हम ये इवेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता है कि मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में राउंड येलो 9 आते हैं, रैंकल्ड येलो 3 आते हैं, राउंड ग्रीन 3 आते हैं, रैंकल्ड ग्रीन 1 आता है, आपको पता है। बट हम प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करते हुए अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट रूल के मुताबिक राउंड और येलो मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन में इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आपने इस तरीके से करना है, पहले इंडिविजुअली और फिर 2 इवेंट्स को आपने मिलाना है। तो आपके पास 9 और 16, अगर आप इसका परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो इधर 100 के साथ आप इसको मल्टीप्लाइड कर लें तो आपके पास परसेंटेज भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप ये दूसरा जो है आपके पास पेरेंटल 1 रैंकल्ड ग्रीन, आप रैंकल्ड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आप मालूम करना चाहते हैं। ये तो 1 है ना, जो हमें पहले से पता है, बट प्रोबेबिलिटी हम इसका किस तरह मालूम करेंगे, रैंकल्ड ग्रीन का। इसके बाद मैंने इधर लाइन लगाया है, ये रैंकल्ड और ग्रीन है। इधर भी 2 इवेंट्स मैंने देखा है, 2 इवेंट्स के लिए हम करवाते हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। तो
रैंकल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इधर देखें ये है रैंकल्ड ये आपके पास आया था 1 आया था, कितने में से 4, 1/4। तो रैंकल्ड आपके पास कितना हो गया, रैंकल्ड के नीचे 1/4। रैंकल्ड के साथ क्या है, ग्रीन के लिए ये है कलर में जो हमने किया था इंडिविजुअल इवेंट था, ग्रीन 1/4, तो ग्रीन के नीचे आप लेके 1/4। प्रायोरिटी रूल को आप अप्लाई कर ले तो आपके पास 4 4 16, 1 1 1 1/16। तो आपके पास रैंकल्ड ग्रीन कितने थे, 1 थे। तो प्रायोरिटी रूल के साथ के जरिए भी आपके पास क्या आ गया, 16 में से इस टोटल आपके पास मेंटल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सारे बच्चे कितने पैदा हो गए थे, 16 बच्चे पैदा हो गए थे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 9/16, 3/16, 3/16 और 3/16, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो आपके पास 1 आ गया 16 में से। इसका परसेंटेज मालूम करना चाहे तो आप 100 में मल्टीप्लाइड कर लें। इस तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन तो आपके पास कितने हैं, 3 आए हैं, आपको पहले से पता है। बट जब आप राउंड ग्रीन को आप करते हैं 2 इवेंट्स के लिए प्रायोरिटी रूल के अप्लाई करते हैं, तो राउंड आपके पास कितने थे, राउंड 3/4, 3 आए थे, तो 4 में से 3/4, तो आपके पास 3/4। ग्रीन आपके पास ये है, तो 1 आया था 1/4, तो इधर मैंने 1/4 मल्टीप्लाइड किया आपस में, तो 4 4 16, 3 1 3, 3/16। तो आपके पास 16 में से कितने आते हैं, 3 की प्रोबेबिलिटी है F2 में मेंटल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि आपके पास राउंड ग्रीन 3 आएंगे। तो राउंड ग्रीन ये है आपके पास 3 आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज मालूम करना चाहे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। एक और है लास्ट में आपके पास रैंकल्ड येलो, जो ये वाला है रैंकल्ड येलो, आपके पास 3 है। अगर ये मैं आपके लिए छोड़ दूं कि आप खुद घर में इस पर प्रैक्टिस कर ले कि आप इसको मालूम कर सकते हैं, आप मालूम नहीं कर सकते, ठीक है, आपके लिए छोड़ दूं या मैं करवाऊं, चलो मैं करवाता हूं। ठीक है, देखें रैंकल्ड येलो के लिए किस तरह होगा, 2 इवेंट्स को हमने किया है। अब रैंकल्ड कितने हैं आपके पास, रैंकल्ड ये है 1/4, रैंकल्ड के नीचे 1/4। येलो आपके पास इधर था, येलो के 3 थे आपके पास F2 में, तो 4 कितने में थे, 4 में थे, 3/4, तो 3/4 मैं इधर लगाता हूँ, तो दोनों को मल्टीप्लाइड करें, 4 4 16, 3 1 3, 3/16 आपके पास आ गया। तो 16 में से 3 आपके पास रैंकल्ड येलो आपके पास 3 है 16 में से। परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं 100 के साथ आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाइड करें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर वाकई समझ आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक की मदद से, आप इंस्टाग्राम की मदद से, आप ट्वीट की मदद से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो आपके पास साइट्स है उसकी मदद से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सारे लोगों को इसका, सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुंच जाए। ठीक है, और कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर किया करें, और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन ये स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड पर हो गया हूँ। ठीक है, एक दफ़ा फिर अल्लाह हाफ़िज़।